हेलो गाइस, इसी सीरीज में एक और कहानी सुना रही हूँ। अभी तक आपने सुना कि भगवान नाराज हो गए और अभी आपको मैं सुनाती हूँ भक्त भी भगवान से नाराज होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है। एक सास बहू थी और अब पहले के टाइम में पता नहीं क्यों सास बहू में बहुत पटती थी या सास बहुत अपनी बहू को मानती थी और इतना प्यार करती थी कि मतलब उसकी गलतियों को नजरअंदाज करती थी या उनके बच्चों का भोलापन समझ करके जैसे या तो अपनी बेटियों में जो गलतियां करते हैं लोग कहाँ बहुत माइंड करते हैं, एक बार समझाया नहीं समझा कोई बात नहीं, बड़े बड़े समझ जाएंगे ऐसा। तो ऐसे एक सास बहू थी और सास विडो थी, लेकिन ये सकट का व्रत था, उसको करना था। और उसकी बहू थोड़ी चुलबुली छोटी सी थी, कम उम्र की थी। तो उसको क्या था, उसको बहुत भूख लगती थी और वो सामने कुछ भी खाने का देखती थी तो वो उठा के खा लेती थी। एक बार भी अपनी सास से पूछती नहीं थी कि मम्मी जी मतलब ये मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है। वो पहले खा लेती थी, तब जाके उनको बताती थी कि हाँ भैया मैंने उठा कर दिया है आपका ये चीज खा करके। तो अब वो सकट का ऐसे व्रत आया। अब सास बहुत टेंशन में कि भाई ये तो सारी चीज उठा के पहले खा लेती है और उसके बाद ये बताती है मुझे हर एक चीज उठा कर देती है। अब क्या करें, आज गणेश चतुर्थी है, घर में पूजा करना है, लड्डू बनाने हैं, श्राद्ध रखना है, अब इसका क्या करूं भाई। तो फिर उसको एक आइडिया आता है, उसने कहा कि बहू आज ये कपड़े कुछ हो गए हैं, तुम इसको ले जा करके घाट से धुलाओ और ये कंबल है, काला कंबल उसको देती है बहू को, इसको ले जाओ और गंगा जी में तब तक धुलना जब तक कि ये सफेद ना हो जाए। तो और उसको रोटी बना के दे देती है, सूखी हुई रोटी रहती है, घी भी नहीं लगा रहता है। तो सुबह से लेकर के चली जाती है गंगा जी पे। कपड़े तो उसके धुल गए लेकिन काला कंबल सफेद ही नहीं हो रहा। अब वो धुलते करीब दोपहर हो गई, उसको भूख लगी, फिर उसको याद आया कि अरे मम्मी ने मुझे रोटी दी हुई है। तो जब उसने अपना टिफिन खोला, टिफिन क्या पहले पोटली चला करती थी खाने के लिए, जब वो उसने पोटली खोला तो देखा कि अरे सूखी रोटी और गुड़ है। अब उसको बड़ा अटपटा सा लगा, देखा सामने नजर दौड़ाया तो वहां पर मंदिर था। तो अंदर गई तो देखी कि अरे ये तो गणेश जी का मंदिर है। मतलब मंदिर तो गणेश जी का, शंकर जी का सबका था। एक मंदिर में आप देखते ही हैं ये सबका मंदिर होता है। और कुछ भक्त लोग भगवान को दूध भी चढ़ाते हैं, घी भी चढ़ाते हैं, गुड़ भी चढ़ाते हैं, चीनी भी चढ़ाते हैं। तो कुछ भक्तों का अपना था, जब चारों तरफ उसने निगाह दौड़ाई कुछ मिल जाए तो हम खा लें और ले ऐसे सूखा खाने को मिल रहा है। तो उसने देखा कि गणेश जी हैं और गणेश जी के ऊपर पूरी बॉडी पे घी लगा हुआ है, जो मतलब ठंड है, ठंड में थोड़ा सा घी जम जाता है। तो सकट का ही टाइम था तो जाहिर सी बात है घी जम ही गया होगा। तो वो क्या करती है, देखते कहीं कुछ नहीं दिख रहा तो गणेश भगवान से जैसे कहते हैं अंगूठे से घी निकाल के अपनी रोटी में पूरा चुपड़ करके जाके बाहर खा करके फिर कंबल धुलने में लग गई। और कंबल तो देखिए भाई काला कंबल कहाँ से सफेद होगा। वो रात होने लगी तो चली और कहीं कि अब कल हाथ धुले। तो फिर वो घर जा करके अपनी सास से बोला कि मम्मी ये कंबल तो सफेद नहीं हुआ, फिर से मैं कल चली जाऊंगी और इसको धुल के ले आऊँ। तो बोली कि नहीं कोई बात नहीं, आज अब रहने तो नहीं सफेद हुआ तो कोई बात, इसको डाल दो, हम लोग अब काला ही ओढ़ लेंगे। अब वो ये नहीं बोले कि हाँ तुम्हें भेज दिया था कि तुम घर में रहो, पूजा पाठ की तैयारी ऐसे करेंगे। अब क्या हुआ कि गणेश भगवान को ये चीज बहुत नागवार गुजरी कि ये मतलब जो लेडी थी आके मेरा बॉडी से घी लेकर के ये चली गई। शायद गणेश भगवान खाने का आनंद ले रहे होंगे और अपने थाली से खाना हट गया, अच्छा नहीं लगा। तो अब उन्होंने क्या किया, उनको इतना बुरा लगा, उन्होंने अपना जो हाथ होता है उसका हाथ का ये जूली है उसको नाक पे रख लिया। जब सवेरे पंडित आए और जब पूरा भगवान को तैयार करने लगे, नहलाना धुलाना शुरू कर, तो उन्होंने देखा कि अरे ये क्या हुआ, जो हाथ कल तक नीचे था वो आज नाक पे कैसे हो गया। उन्होंने 2-3 पंडितों को बुलाया, सबको बुलाया, दिखाया कि ये कैसे हो गया। गणेश जी का जो नाक हाथ पहले नीचे रहा करता था तो नाक कैसे चला गया। धीरे धीरे ये बात फैल गई, ये बात फैल गई और राजा तक पहुंच गई।
अब राजा ने क्या क्या बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा भाई आप ये यज्ञ करना है, यज्ञ करिए, हवन करना है, हवन करिए, मंत्रोच्चार करिए, गणेश जी को मनाइए कि किस बात से ये नाराज होकर ये उंगली अपने नाक पे रख रही है। कई दिनों से हवन कीर्तन भजन मंत्र यज्ञ सब हो रहा था, मगर गणेश भगवान ने नाक पर से हाथ नहीं उतारा। तो अब सब जगह ये हो गया। राजा को भी बड़ा आश्चर्य किया क्या कारण है। तो उन्होंने अनाउंस करा दिया कि गणेश जी के नाक से हाथ जो भी हटवा देगा, मैं उसको एक अच्छा सा इनाम दूंगा कि उसकी सारी जिंदगी मतलब बड़े आराम से कटेगा। तो अब ये जो बहू थी उसको बहू को तो पता था कि भाई गणेश जी नाराज हो गए, हो सकता है कि मैंने जो घी ले लिया है उससे वो नाराज हो गए हो। तो उसने अपनी सास से कहना शुरू किया कि मम्मी वो जो राजा के सिपाही अनाउंस कर रहे हैं ना, उनको आप बोलिए कि मेरी बहू गणेश जी के नाक से मतलब हाथ हटवा देगी। कहे भट जब सब कोई मतलब इतने बड़े बड़े ज्ञानी थक गए तो तुम बटेर पूछे कितना पानी, मतलब जो मैं रास्ते चलने वाले पूछ रही हूँ जिसे कभी नहीं आता कि हम गणेश जी का तुम नाक पर से हाथ हटवाओगे। नहीं आप कहिए ना। और बहुत परेशान करने लगी। चुलबुली सी थी, छोटी सी थी, जानते ही हैं जब छोटे बच्चे जिद करने लगते जब तक उनका कहना न मानते भी नहीं है। तो सास शर्माते जा करके उस राजा के सिपाहियों से कहती है कि भाई आप राजा से कहिए कि मेरी बहू मतलब गणेश जी के नाक से हाथ हटवा देगी। तो सबको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे कर सकते, इतने बड़े बड़े ज्ञानी थक गए और ये चली है नाक से हाथ हटवाने के लिए। तो बोले ठीक है। तो फिर वो कहती है बहू कि आप कहिए कि पूरे मेरे घर से लेकर मंदिर तक दोनों साइड से पर्दे लगा दिए जाए और मेरे लिए डोली भेजी जाए। तो राजा मान जाते हैं भाई। और वो क्या जब घर से निकलती है तो एक डंडा हाथ में ले लेती है, डंडा हाथ में लेकर करके और डोली में बैठ करके चलती है। और डोली उसके घर से उठ करके और मंदिर तक पहुंचती है। मंदिर में उतर कर और उसमें अंदर से दरवाजा बंद कर देती है मंदिर और सबको बाहर कर देती है कि आप लोग अंदर नहीं आएंगे। गणेश जी का ले जाती है, उनका चरण स्पर्श करती है, फिर कहती है कि गणेश जी एक बात बताइए, आपके ऊपर इतना दूध पड़ता है, इतना घी पड़ता है, इतना सब कुछ पड़ता है, आपके ऊपर मक्खियां भी बना रही थी तो आपको नहीं बुरा लगा। मैं सूखी रोटी खा रही थी और आपके ऊपर घी जमा हुआ था। ऐसा भी नहीं कि आप खा रहे थे, जमा हुआ घी था। कल आते पंडित जी उसको धुल धाल करके भी हटा देते। अब मैंने उंगली से खकोर के खा लिया तो आपने नाक पे हाथ रख ली। ये तो कोई बात नहीं है। आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मुझे आपसे आपके घी से मैं रोटी खा ली, सूखी रोटी। तो गणेश जी मुस्कुरा रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। तो फिर कहती है ना वो नंगी, कहते हैं जैसे सास डरती थी कि ये कुछ भी खा लेती है। अब वो छोटे बच्चे जैसे चिल्लाने लगे, रोने लगते हैं, गुस्साने लगते हैं। अब वो गणेश भगवान के सामने सब कुछ कर डाली, डंडा लेके पटकने लगी कि आप मतलब आप नाक पर से हाथ हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। मैं सबको जाके बता दूंगी कि मैंने आपके बॉडी से घी निकाल लिया, इसकी वजह से आप मतलब नाक पे हाथ रख रही हैं। आपको अपनी इज्जत प्यारी है। खूब चिल्लाती है, डंडे पटकती है और बहुत कुछ बोलती है। तो अब गणेश भगवान को भी बुरा लगता है, मुस्कुराते भी हैं मंद और वो धीरे से अपना कहते हैं इतने धीरे से हाथ मतलब उंगली को नीचे कर लिए कि किसी को पता भी नहीं चला। और जब चिल्लाते बहू की निगाह जाती थी अच्छा हाथ नाक से तो हाथ हट गया है। तो वो भगवान को पैर मतलब पैर भी पड़ती है। भगवान अपने जो भी ये बदतमीजियां कर रही थी पैर पड़ती है कि गणेश जी आप मुझे माफ कर दीजिए मेरे कड़वे शब्द के लिए। उसके बाद से दरवाजा खोलती है तो राजा के आदमी आते हैं, राजा आते हैं कि अरे गणेश भगवान ने नाक से हाथ हटा दिया। तो फिर गणेश ये कहते हैं भाई तुमने ऐसा क्या किया कि गणेश भगवान ने हाथ हटा लिया। क्या कुछ नहीं, वो गणेश भगवान से मतलब मेरी थोड़ी
मैंने कुछ ऐसा कर दिया था कि वो मेरे से नाराज हो गए और इस वजह से उन्होंने नाक पर हाथ रख दिया था। तो इस तरह कहते हैं कि गणेश भगवान ने शायद उसको उसकी सास का पूजा पाठ का ऐसा प्रताप था कि उन्होंने ऐसा कुछ किया और उन्हें ये मालूम था कि ये बहू आकर के मेरे मतलब नाक से हाथ हटवाएगी और उसको एक संपत्ति मिलेगी जो कि ये गरीबी इसकी दूर हो जाएगी। तो राजा के अपने वादा के अनुसार से उस बुढ़िया मतलब सास को वो संपत्ति देते हैं, एक अच्छा जीवन देते हैं, घर मकान देते हैं और उस तरह वो संपन्नता उसे मिलती है। तो हमेशा ही कहा जाता है कि गणेश मतलब किसी का भी पूजा पाठ कभी बर्बाद नहीं होता। तो हमें अपने ईश्वर को हमेशा पूछते रहना चाहिए और कभी न कभी तो वो दिन आएगा ही जब ईश्वर हमारा सुनेगा। तो गणेश जी ने इस तरह अपने भक्तों का कष्ट दूर किया। तो थैंक यू।